आता रहा वैसा कौन सा आता रहा। बना के वीडियो बना के और इस वीडियो में कहीं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में दबंगों के हौसले बुलंद हैं और यह आम लोगों के साथ ही पत्रकारों पर भी अपनी दबंगाई दिखाने से बाज नहीं आते। एक ऐसा ही हैरान कर देने वाला मामला बुलंदशहर के पुराने रोडवेज बस अड्डे से सामने आया है। यहाँ रहने वाले एक वरिष्ठ पत्रकार के घर के बाहर कुछ दबंग पड़ोसियों ने शराब पीकर जमकर आतंक काटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ लोग एक घर के बाहर अर्धनग्न हालत में गाली गलौज और गंदे गंदे इशारे करते हुए नजर आ रहे हैं। पीड़ित सौरभ शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं और 25 सालों से सहरसा में बीबीसी हिंदी आदि संस्थानों में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने थाने में तहरीर देते हुए बताया कि उनके पड़ोस के मकान में निर्माण कार्य चल रहा है, जिसकी दीवार न होने की वजह से उनके मकान में दरार और सीलन आ चुकी है, जिसकी कई बार उन्होंने अपने पड़ोसियों से शिकायत की थी, लेकिन पड़ोसियों ने उनकी इस बात को अनसुना कर दिया, जिसके बाद उन्होंने डायल 112 पर कॉल कर पुलिस से इस मामले की शिकायत कर दी। जिसके बाद भी दबंग पड़ोसियों का रवैया नहीं बदला और बल्कि उनकी दबंगई और भी ज्यादा बढ़ गई। पत्रकार सौरभ शर्मा ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि 27 अगस्त की रात उनके पड़ोसी भूपेंद्र सैनी, नंदू सैनी, गौरव सैनी, पवन सैनी आदि उनके घर के सामने अर्धनग्न अवस्था में आकर खड़े हो गए और वहीं शराब पीने लगे और साथ ही गंदी गंदी गालियां भी देने लगे। उन्होंने जब उनकी इस हरकत का विरोध किया तो दबंगों ने उन्हें जान से मारने की और भुगत लेने की धमकी दी। पीड़ित पत्रकार ने कहा कि वह न्यूज के कार्य के लिए अक्सर घर से बाहर भी रहते हैं और उनकी पत्नी भी जॉब करती है। पीड़ित पत्रकार ने अब अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर करते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई है। पीड़ित पत्रकार ने पुलिस को इस पूरे मामले से जुड़ी वीडियो भी दी है, जिसमें आरोपी पत्रकार को जान से मारने की धमकी और गंदी गालियां देते हुए साफ नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। सौरभ शर्मा है। पिछले लगभग 25 वर्षों से मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में हूँ और सम्मानित चैनल का पत्रकार भी हूँ। लेकिन आज जो मेरे साथ हो रहा है वो काफ़ी गलत हो रहा है। मेरे पड़ोस में एक लोग हैं जो निर्माण को लेकर मुझसे रंजिश मान रहे हैं और लगातार सड़क पर सार्वजनिक रूप से खड़े होकर अर्धनंगर होकर अर्धरात्रि में मेरे परिवार को और मुझे जान से मारने की धमकी दे रही हैं। बावजूद इसके पुलिस से मैं बार बार मिल रहा हूँ, बार बार पहले मैं चौकी इंचार्ज से मिला। चौकी इंचार्ज ने उनको ऐसा पता नहीं कैसी कार्रवाई की पक्षपातपूर्ण कि उनके जो हौसले थे दबंगों के वो बढ़ गए। लगातार वो मुझे धमका रहे हैं और इस बार भी जब मैं वरिष्ठ अधिकारियों से मिला हूँ तो ये केवल 151 में, वो भी एक बंदे को 151 में भेजने की कार्रवाई की है। उसके अलावा जो और लोग हैं वीडियो में साफ दिखाई दे रहे हैं वो खुले घूम रहे हैं और बार बार मेरे मकान के आसपास चक्कर काट रहे हैं। मैं लगातार वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा रहा हूँ लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और 151 के जो मुलजिम था उसे भी फ़ोन करके बुलाया गया और ना ही मेरे कोई सुरक्षा दी गई है इस तरह की कि मुझे ऐसा एहसास हो कि सार्वजनिक रूप पे जो मेरी गाली भुगतान कर रहे हैं मुझसे और आधी आधी रात में इस तरह से कर रहे हैं, तो मेरे परिवार को पूरी तरह जान माल और इज्जत का खतरा है। तो मेरे को योगी जी से भी मांग करनी है और प्रदेश की जो डीजीपी है, मैं चाहता हूं कि एक पत्रकार के साथ इस तरह से हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। उसमें थोड़ा सा इस मामले को संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई करवाने के पा रहे हैं, नहीं तो मैं पलायन की स्थिति हो रही है। बिल्कुल मेरा अपना मकान है, मैं छोड़ने को मजबूर हूँ। मेरी जो परिवार है वो दहशत में है। तो आपसे अनुरोध है सरकार से और डीजीपी महोदय से कि इस मामले का संज्ञान लेते हुए मुझे न्याय दिलाने का काम करें। इतना ही नहीं, सीओ सिटी खुद मौके पर आए थे और उन्होंने समझाया था इन लोगों को इस तरह दबंगी बंद कर दें, लेकिन उनके जाने के लगभग 2 मिनट बाद ही फिर दोबारा मुझे धमकाने लगे। तो मैंने वो वीडियो भी बनाया और वरिष्ठ अधिकारियों को दिया। इसके अलावा जो वायरल वीडियो हो रहा है उसके आधार पर भी पुलिस ने कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की है, केवल 151 में कार्रवाई की है। तो इसको लेकर जो अपराधियों के, आरोपियों के हौसले हैं वो बुलंद हो रहे हैं। मुझे पूरा खतरा बना हुआ है मेरे और मेरे परिवार को।